क्या कभी आपने आसमान की तरफ देखकर ख्वाहिश की है काश पृथ्वी की एक नहीं बल्कि दो चांद होते? अगर हाँ तो आपकी ख्वाहिश पूरी होने वाली है। अगले महीने से आपको आसमान में दो चांद देखने को मिलेंगे। पहले माना जा रहा था ये नया चांद एस्ट्रॉयड है, मगर वैज्ञानिकों को अंदेशा है ये कुछ और भी हो सकता है। आप इस नई चांद के बारे में जानने के लिए काफ़ी क्यूरियस होंगे। आपकी क्यूरियोसिटी का सम्मान करते हुए शुरू करते हैं आज का थिंकिंग माइंड एपिसोड, जहाँ आपको मिलता है नो स्ट्रेस ओनली साइंस। आमतौर पर पृथ्वी के चक्कर लगाने वाले किसी भी ऑब्जेक्ट्स को सैटेलाइट कहते हैं। वैसे तो पृथ्वी के चक्कर लगाने वाले हजारों सैटेलाइट्स हैं, मगर वे सभी आर्टिफिशियल यानी मैन मेड है। पृथ्वी का एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट चांद है, और हम भारतीय के लिए चांद हमारे दूर के रिश्तेदार जैसे हैं। अगले महीने से आपको आसमान में दो चांद देखने को मिलेंगे। इस नए चांद का नाम है एस्ट्रॉयड 2020 SO। यह भी सूरज के चक्कर लगा रहा है। जब ये पृथ्वी के पास से गुजरेगा तब पृथ्वी की ग्रेविटी के कारण ये पृथ्वी के ऑर्बिट में फंस जाएगा, मतलब पृथ्वी के चक्कर लगाने लगेगा। उम्मीद है ये अक्टूबर 2020 से लेकर 2021 के मई तक पृथ्वी का चांद बने रहेगा। इस दौरान ये पृथ्वी के काफ़ी पास से गुजरेगा। कितने पास, इस एनिमेशन से समझते हैं। वाइट कलर मून का ऑर्बिट है और उसके बीचों बीच छोटा सा ब्लू डॉट पृथ्वी है, और ये वेयर सी चलती हुई लाइन नया चांद है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये पृथ्वी से कितना ज़्यादा पास से गुजरेगा। इस एस्ट्रॉयड को 17 सितंबर 2020 में खोजा गया था। इसकी रफ्तार 3021 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो कि एस्ट्रॉयड के स्पीड के मुकाबले बहुत ही कम है। इसका छोटा साइज होने के कारण हम इसे अपनी नंगी आंखों से नहीं देख पाएंगे। और इसे लेकर एक नया ट्विस्ट सामने आया है। वैज्ञानिकों को संदेह है कि नया चांद कोई एस्ट्रॉयड नहीं बल्कि कुछ और ही है। उनका मानना है जिसे हम एस्ट्रॉयड समझें, असल में वो एक रॉकेट का टुकड़ा है जो कि 1960s में किए गए लूनार मिशन के सैटेलाइट का रॉकेट बूस्टर है। ये नया मून जिस ऑर्बिट में सन के चक्कर लगा रहा है वैसा ऑर्बिट एस्ट्रॉयड्स के नहीं होते। अंदाजा लगाया गया है कि ये किसी तरह का स्पेस जंग है जो इस सैटेलाइट से अलग होने के बाद सूरज के चक्कर लगाने लगा था, और ये अब पृथ्वी की तरफ बढ़ते जा रहा है। ये स्पेस जंग किस मिशन का है ये जानने के लिए उन्होंने इसके ऑर्बिट और मूवमेंट की स्टडी की। उनकी खोज 1960s में जाकर खत्म हुई। ये रॉकेट बूस्टर 1966 के लूनार मिशन के सर्वेयर 2 स्पेसक्राफ्ट का था, जिसका मकसद चांद में सॉफ्ट लैंडिंग कराना था, मगर ये मिशन असफल रहा था। इसका रॉकेट बूस्टर स्पेसक्राफ्ट से अलग होने के बाद सूरज के चक्कर लगाने लगा था, और अब ये फिर से धरती में वापस आ रहा है। हालांकि ये कहना कि ये नया मून एस्ट्रॉयड नहीं बल्कि स्पेस जंग की है ठीक नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास अभी भी ठोस सबूत नहीं मौजूद है। हमें ठोस सबूत तभी मिलेंगे जब ये नया चांद पृथ्वी के काफी करीब से गुजरेगा। ऐसा पहली बार नहीं है जब पृथ्वी को नया चांद मिला हो। 2006 RH-120 और 2020 CD3 नाम के दो एस्ट्रॉयड पृथ्वी के अस्थायी चांद रह चुके हैं।